हेलो दोस्तों, सबको चतुर्भुवन अवस्थी का नमस्कार। आज का विषय होगा चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इस पर भी हम आज विचार करेंगे। आशा है इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है कि चरित्र निर्माण के लिए हम कुछ बाहरी प्रदर्शन करें, कुछ ऐसा करें, तिलक लगाएं, कलावा बांधें, गले में बड़ी बड़ी मालाएं, हमारे वस्त्र वेशभूषा भी ऐसी हो, तो ये सब हमारे चरित्र को परिलक्षित करेगा। लेकिन वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। इसलिए ये धारणा कि हम बाहर से ठीक हों तो अंदर से भी ठीक हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। हमें अगर अपने कैरेक्टर को ठीक करना है तो हमें अंदर से सफाई करनी पड़ेगी, और अंदर से सफाई करते करते हमको बाहर आना पड़ेगा, जो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होगा। उसी से हमारा कैरेक्टर बनेगा। अदरवाइज इस नाटक न्योरे और ढोंग धतूरे से निश्चित है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। चरित्र निर्माण के लिए इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसके लिए कोई असाधारण अनेक प्रकार की उलझी हुई सोचें, नाटक न्योरा, बेढंगे अनुपयोगी सलाहें वगैरह की आवश्यकता होती होगी, ये नहीं। उदाहरण के लिए देखिए कि ये कितना हास्यास्पद है कि लोगों को सचरित्र होने के लिए बेहतर, कुशल और अच्छा इंसान और अच्छे अच्छे उपदेशों, पूजा पाठों, कर्म कांडों और अच्छे अच्छे संकल्प, रेजोल्यूशंस द्वारा हम इंसान को बेहतर बना सकते हैं, ऐसा सोचा जाता है। ऐसा मान लेने की भूल हम लोग अक्सर करते भी हैं कि इन चीज़ों का कोई चमत्कारी प्रभाव मैकेनिकली, जैसे करत करत अभ्यास की जड़मत ओत सुजान, लिखा भी है, लोगों ने किया भी है, करते भी हैं, सोचते भी हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो इसका चमत्कारी प्रभाव यांत्रिकी ढंग से हमारे चरित्र में परिवर्तन लाने पर असरकारी होगा। अगर हम अपनी मानसिक सोच और अंतःकरण से यदि पवित्र हैं और होते हैं तो ऐसी चीज़ों का कुछ मतलब भी है। इनको उचित ठहराया भी जा सकता है, किंतु दुर्भाग्य से हम सभी ये जानते हैं और पाते भी हैं कि वास्तविक सोच, विचार की झंझट से हम लोग बचना चाहते हैं, और इसकी जगह हमारी ये फीलिंग रहती है कि हम
कार्य करना ज़्यादा आसान पड़ते, कार्य करना कर्मकांड वगैरह में उलझ जाते हैं, क्योंकि वो हमको आसान मालूम होता है। कौन नाटक पड़ेगा ये सब सोच विचार में, कैसा और क्या कैसा। हम अपने नौटंकी में बस माला फेर लिया, अगरबत्ती सुलगा ली, पाठ पढ़ लिया, काम पूरा हो गया। इस तरह की हम लोग सोचते हैं कि ये कर लेने से हमारा चरित्र होगा, बढ़िया बन जाएगा। इसको आसानी से करने की वजह से जल्दी आदमी इसको करने लगता है। चरित्र का सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था एवं अंतःकरण की अवस्था और हमारे कृत्य, कार्यक्रम, व्यवहार में आपसी समन्वय से होता है। इसका संबंध अंतःकरण से और बाहरी व्यवहार से होता है। कुछ लोग जो अपनी आस्था अथवा अंधविश्वास को पूजा पाठ, कर्मकांड, नैतिक प्रवचनों और उपदेशों आदि से जोड़ लेते हैं और ऐसा मानने की भूल कर लेते हैं कि काम पूरा हो गया और यही एकमात्र रास्ता है जो हमारे चरित्र को बेहतर बनाने में मददगार होगा। और ऐसा हम लोग जानबूझ करके करते भी हैं। आप पक्का मान लीजिए कि किसी भी एक भी व्यक्ति का चरित्र किसी अन्य के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। किसी का हम चाहें चरित्र कि हम सुधार ले या उसको उपदेश दे करके, समझा करके, पढ़ा करके, महाभारत, गीता, रामायण, महाभारत कुछ भी कर लीजिए और हम समझा के उसका चरित्र ठीक कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कोई किसी के लिए किसी का चरित्र निर्मित नहीं किया जा सकता, असंभव। उदाहरण के लिए लीजिए, एक व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का है और उसका उल्टा होता है, एक व्यक्ति उद्यमी किस्म का होता है, इज एक्टिव पर्सन। वो किसी काम करने पर विश्वास करता है, वो आलसी नहीं है, इज एन एक्टिव पर्सन। तो आलसी प्रवृत्ति का उल्टा होता है उद्यमी, एक्टिव होना, क्रियाशील होना, किसी कार्य में व्यस्त हो जाना। आलसी प्रवृत्ति का होना अथवा उद्यमी, एक्टिव होना, ये दोनों ही आदत में की संज्ञा में आते हैं। इनको एक ही तरह से हम आदत में कह सकते हैं, या उद्यमी होगा अथवा आलसी होगा। यह पूर्णतया हम पर निर्भर करता है कि हम इसमें से किसको चुनना चाहेंगे, इसे अथवा उसे। आलसी प्रवृत्ति हमको पसंद होगी अथवा हम एक्टिव होना पसंद करेंगे। ये अब हमारी अपनी चॉइस पर निर्भर करता है। एक झूठी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत है। उसको सत्य वचन बोलने के लिए
हम अगर प्रयास करें, उसको खूब प्रवचन, खूब उपदेश, उससे पूजा पाठ, कर्म कांड वगैरह वगैरह जितने भी प्रकार के प्रयास हो सकते हैं करें, अच्छी अच्छी समझाइशें दें। इस सब के बावजूद भी इनके आधार पर हम उसे सत्यवादी नहीं बना सकते, पक्की बात है। ये एकमात्र तभी संभव है जब हम वास्तविकता से हम स्वयं ऐसा चाहें, अंतःकरण से चाहें, अंदर से चाहें, सत्य बोलने का संकल्प हो, सत्य बोलने की आदत बना लें। ये हमको ही अपने स्वयं से करना होगा। एक दक्ष, सामर्थ्यवान, व्यवहार कुशल, कार्य कुशल तभी बन सकते हैं, चरित्रवान तभी बन सकते हैं जब हम अपनी कार्य कुशलता, व्यवहारिक जीवन और हमारे चरित्र, इस सब को हम अपने व्यवहार में इस्तेमाल करें और इसको अपनी आदत में शुमार करें, इसकी आदत डाल लें। अब प्रश्न उठता है कि यह सब कुछ अपने स्वयं पर निर्भर करता है, अपने स्वयं पर नियंत्रण पर निर्भर करता है, अपनी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से यह मामला जुड़ा हुआ विषय है। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा आगे होगी। इसी बीच चरित्र निर्माण के विषय में कुछ विशेष महत्वपूर्ण नियम हैं जिनकी चर्चा मैं यहाँ अभी करना चाहूँगा। इसमें प्रथम नियम है अपनी मानवीय ऊर्जा का, अपनी सोच का, थिंकिंग फोर्स का सही दिशा में निर्देशन होना चाहिए। दूसरा, अपने व्यवहारिक जीवन में अपने आप पर हमें नियंत्रण अपने आप पर होना चाहिए। तीसरा है किसी प्रकार की जबरदस्ती, नाटकबाजी, नौटंकी, बनावटी ढंग से धक्का मार के, बाई प्रेशर, हुक और बाई क्रुक, ऐसा करने से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। चौथा होगा कोई कार्य कठिन है, कष्ट साध्य है, तो इसलिए करना कि कठिन कार्य है, इसको तप और तपस्या की भी लोग संज्ञा देते हैं। लोग कांटों में पड़े हैं, लोग नंगे घूम रहे हैं, नागा बाबा बने हुए हैं, कोई दाढ़ी बढ़ाए हुए है, कोई मालाओं से लदा हुआ है, किसी ने कंबल लपेट रखे हैं, कोई एक पैर के बल खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नाना प्रकार का कष्ट अपने आप को दे रहा है। वो ये सोचता है कि हम ये कठिन काम है, ये कर रहे हैं, इसके करने से हमको कुछ लाभ होगा, लेकिन न ये गुणकारी है, न ये किसी प्रकार का लाभ पहुंचाने वाला है। और अंत में ये एक सुनहरा नियम होगा कि क्रिया को करने से पहले हम उस पर भली प्रकार विवेकपूर्ण उस पर सोच विचार कर लें, इस पर
सर्वप्रथम विचार कर लिया जाना चाहिए। फर्स्ट यू थिंक वेल बिफोर यू एक्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग। गुड बाय। बाय। थैंक यू।